नमस्कार। हम लोग जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग का एक डेफिनेशन था कि हिंदू कौन है। तो हम जहाँ तक जानते थे और जो माना जाता है कि वे व्यक्ति हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं। दूसरा सवाल आ जाता है कि हिंदू का उद्गम स्थल या हिंदू की जो उद्गम हुआ, उत्पत्ति हुआ, वो कैसे हुआ। जी हाँ, इसमें माना जाता है बहुत सारे सब ऋषि मुनि देवी देवता जो भी होता है, लेकिन हम लोग जो है विधि से संबंधित बात कर रहे हैं। जो लॉ होता है, नियम होता है, क्योंकि हम लोग को पारिवारिक विधि पे चलना है, फिर प्रॉपर्टी से चलना है। इसलिए तो बहुत सारे सब जो हमारे समाज में कहते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी लोग कहते हैं, उन्हीं के साबित से हम बात कर रहे हैं कि माना जाता है कि हिंदू जो है या हिंदू विधि जो है ये अत्यंत प्राचीन विधि है। ये हिंदू विधि जो है ये बहुत ही प्राचीन विधि है जो अनादि काल से चली आ रही है, बहुत पुराने कालों से चली आ रही है। हिंदू विधि प्राचीन हिंदू ऋषियों एवं मुनियों की जो दीर्घकालिक तपस्या एवं चिंतन का फल है। ये माना जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, फिर उनके बाद हिंदू हुआ। अब इस पे विवाद वाला कमेंट नहीं है चला। हिंदू विधि प्राचीन हिंदू ऋषियों एवं मुनियों की जो दीर्घकालिक तपस्या एवं चिंतन का फल है तथा उन्हीं की देन है। अब इसमें एक चीज आ जाता है और कहा भी गया है कि हिंदू विधि की प्राचीनतम के संबंध में सर हेनरी मैन, एक विधि शास्त्री हैं, का कहा गया है कि आज की विधि शास्त्र के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या ये होता है नहीं होता, उसके बारे में बताया गया है। और जैसा कि हम बताए थे कि बहुत सारे सब जो लोग हैं उनका मानना होता है कि ये हिंदू क्या होता है, ये क्या होता है। तो अब एक चीज हो जाता है कि हिंदू विधि जो है किन पर लागू होती है, ये भी तो मायने होता है। तो इसमें कहता है कि हिंदू विधि उन पर लागू होता है या वे व्यक्ति जो जन्म से हिंदू है एवं वे व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू या हिंदू विधि, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर ही लागू होता है। जन्म से हिंदू वे हैं जो हिंदू माता पिता की संतान है। यहाँ संतान से अभिप्राय औरस एवं जारज दोनों प्रकार की संतान से है, औरस और जौरज। अब ये आपका जो है विधि का एक शब्द है। दूसरी बात है, वे जिनके माता पिता में से कोई एक हिंदू है उसका लालन पालन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है। उसके बाद फिर कहते हैं कि वे जिनके माता पिता में से कोई एक हिंदू है उसका लालन पालन एवं रीति रिवाज हिंदू के अनुसार हुआ है, वो हिंदू हैं और उन पर हिंदू विधि लागू होती है। अब इसमें से एक और आ जाता है कि उत्तराधिकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, ये भी एक सब्जेक्ट हिंदू से संबंधित है जो कि हम अगले वीडियो में इसको बनाएंगे। वीडियो विस्तार से होगा,
इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा बना रहे हैं। दूसरा हो जाएगा कि जो है एक होता है आर्य विवाह वैधता अधिनियम, यानी कि ये शादी से संबंधित है, इसमें से कुछ भी लागू न था। अब जो दूसरी बात है ये कहा जाता है हिंदू विधि के स्रोत। स्रोत क्या है, स्रोत के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम इसलिए ये वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि इसी से हमको फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, और जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे तो उसमें बहुत सारे सब जो सवाल आते हैं ये सब आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राचीन स्रोत क्या है, इसके स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग के 4 वेद हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि हम लोग के 4 वेद कौन कौन हैं। जो ये 4 वेद हैं तो इसमें से जो और हाँ, इसमें 4 वेद है और वेदांग जो है वो 6 हैं। ठीक है, 4 वेद है और वेदांग 6 है। उसी के अनुसार से हम लोग चलेंगे कि प्राचीन काल स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के स्रोत आते थे, यानी कि जो विधि के स्रोत होते थे। फर्स्ट होता था श्रुति, दूसरा होता था स्मृति, तीसरा होता था भाष्य एवं निबंध, और उसके बाद होता था प्रथाएं। ये 4 होते थे। ठीक है, उसके बाद आधुनिक स्रोत में होते थे न्याय, साम्य एवं सुद्वेक, दूसरा होता था विधान, और तीसरा होता था न्यायिक निर्णय। अब हम लोग श्रुति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि श्रुति का अर्थ क्या होता है। श्रुति मीन्स होता है सुनना। श्रुति मीन्स होता है सुनना। कहता है कि श्रुतियों के विषय में यह मत प्रचलित है कि ये वाक्य ईश्वर द्वारा प्रचलित ऋषियों मुनियों पर प्रकट किए गए थे, जो श्री मुख से निकले हुए उसी रूप में अंकित किए गए। इन श्रुतियों को ही वेद कहते हैं, जो 4 हैं। कौन कौन वेद हैं वो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम याद आपको दिला देते हैं। फर्स्ट हुआ ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद, और चौथा आता है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। 4 वेद में क्या क्या डिफिनेशन है इसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब तो आप लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, कर सकते हैं। और मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग की समस्याओं का समाधान हो सके। और हाँ, इसमें से एक बात याद आती है कि जो विधि है हिंदू विधि, उसके बारे में और भी हम आप लोगों को बात रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं कि इस एथी से। तो इसमें ध्यान देना चाहिए कि 1955 क्या कहता है और कैसे कहता है, इसके लिए जानना जरूरी है। और अगर जानना जरूरी है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी जरूरी है।